हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का भारत की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे ऑलरेडी हमने एहसास और जुनून बैच में दोनों जगह हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर रखा है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। ऑलरेडी हमने न्यूट्रिशन प्लांट के बारे में, न्यूट्रिशन एनिमल के बारे में अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। एंड जो भी बच्चे अभी तक उस चैप्टर को कंप्लीट नहीं किए हैं, अभी तक उस वीडियो को जाकर नहीं देखे हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैप्टर बाय चैप्टर आपको लिंक मिल जाएगा और वीडियोस बाय वीडियोस आपको लिंक मिल जाएगा। सबको जाओ, पहले अपने चैप्टर नंबर 1 एंड 2 को कंप्लीट करो, ताकि जब चैप्टर नंबर 3 में आओ तो आपको और हमारा फ्रीक्वेंसी मैच होने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। कभी भी क्या होता है कि जब आप न्यू किसी पर्सन से मिलते हो तो वहां पे आपका फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा मैटर करता है। ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आपके समझने का कला और हमें समझाने की कला, इन दोनों को मैच कराने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कि जब आपसे हम कोई बात कर रहे हैं, जब हम किसी दो पर्सन से मतलब कनेक्ट हो रहे हैं, मैं और आप जब कनेक्ट हो रहे हैं, तो मैं जो बोल रहा हूं आप समझ पा रहे हो कि नहीं, मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं आप उसको कैच कर पा रहे हो कि नहीं, इस सब चीज एक फॉर्म है आपको फ्रीक्वेंसी का। एंड इस फ्रीक्वेंसी के दौर में हमको बेहतरीन करना है ताकि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हमने चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 2 को काफी बेहतरीन तरीके से स्लोली आपको एक फ्रीक्वेंसी प्रदान किया है। एंड अभी तो आप सोचोगे मन में क्या अभी आप बहुत फास्ट हो जाओगे, तो बिल्कुल ऐसा बात नहीं है। अभी हमने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया है। जैसे कि मैंने लाइव क्लास कराना बंद किया, इसलिए बंद किया बिकॉज बच्चे बोलते थे कि सर आप जब लाइव क्लास लेते हो शाम में, तो किसी का उस समय क्या होता था कि मतलब वो खेल के आ रहते थे, थके रहते थे, कभी कोई उस समय तक सो जाता था, तो बच्चे को दिक्कत हो जाता था। इसलिए हमने और यश सर ने डिसाइड किया कि मॉर्निंग में हम लोग 8 AM तक आपके पास ये वीडियो आपको दे देंगे, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। आप अपने अकॉर्डिंग कभी भी आप चैनल पे आके वीडियो देख सकते हो। अब रहा आपका बात कि सर डाउट होगा तो डाउट कहाँ पूछेंगे। अगर वीडियो में आपको कहीं भी डाउट आता है, अब जैसे आप मान लो वीडियो में 10 मिनट 15 सेकंड में आपको डाउट आया, 10 मिनट 15 सेकंड में आपको डाउट आया, तो आप वहां के स्क्रीनशॉट लो, आप ग्रुप में भेजो। व्हाट्सएप ग्रुप है आपके पास, टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां पे भेजो एंड डायरेक्ट आपको वहां पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। विद इन आवर कहें, विद इन 2 आवर कहें, आपको जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आपका मतलब सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे अपने, सबसे पहले हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि यश सर आपके जो मैथ के टीचर हैं एंड मैं यानी कि आपका जो गुरुजी हूं। मैं आपको तो आपका मतलब साइंस लेकर चल ही रहा हूं, तो आपका तो मेरा फ्रीक्वेंसी अच्छे तरीके से मैच भी हो गया होगा। आप ऑलरेडी हमको जान भी रहे होंगे। एंड जो भी बच्चे अभी तक यश सर का मैथ का चैप्टर नहीं देख रहे हैं, मैथ का क्लासेज नहीं देख रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब कोई जाओ एंड यश सर का भी क्लासेज रेगुलरली बेसिस पे कंप्लीट करो। बिकॉज मैथ और साइंस में सब कोई को बेहतरीन करना है, पूरे एहसास और जुनून बैच के बच्चे को बेहतरीन करना है मैथ और साइंस में। फिर आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। यहां पे आओगे आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप दो आपको दिया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। फिर आरएमए का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप तीनों जगह ज्वाइन हो जाओ। एंड आपको इससे क्या बेनिफिट होगा कि अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप डायरेक्ट वे में पूछ सकते हो। अगर आपको चाहिए कि वो डाउट अगर आपको कॉल पे या फिर वीडियो कॉल पे समझाया जाए, तो आप उसके लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। मैं हूं, यश सर हो, या फिर कोई भी आरएमए टीम में से होगा जो आपको कॉल करके आपको अच्छे तरीके से समझा रहा होगा। अगर आपको चाहिए होगा वीडियो कॉल पे, तो आपको वीडियो कॉल पर भी आपको समझा रहा होगा। ये कम्युनिटी में आप अभी इसी वक्त ज्वाइन हो जाए, बिकॉज आगे चल के फर्दर ऐसा हो सकता है कि जब नंबर्स ऑफ मेंबर काफी ज्यादा हाई हो जाए, तो वहां पे ये दिक्कत आ सकता है। कहीं आप ज्वाइन करने में लेट हो जाओ तो आपको ये चीज, आपको इसका फायदा नहीं मिले। बिकॉज आई थिंक दैट 200 मेंबर का ही ग्रुप बना सकते हैं, तो ये फर्स्ट 200 मेंबर के लिए ग्रुप है। तो मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द आप ज्वाइन हो जाओ ताकि आपको इसका बेनिफिट मिले। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आपको इसका बेनिफिट नहीं मिले। अब आप बोलोगे सर अगर मैं 201 पे आया तो आपके लिए भी कुछ ना कुछ सोचा जाएगा। तब तक 200 का जो टारगेट है, 200 ग्रुप मेंबर आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाए, ताकि जिसको जहां पे दिक्कत हो उनको बताया जाए डायरेक्ट वे में। तो चलिए अब हम लोग इसी के साथ अपने चैप्टर नंबर 3 की ओर चलते हैं एंड चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। आज हमने ऑलरेडी आपको एनिमल और प्लांट का न्यूट्रिशन के बारे में तो पढ़ लिया। अब एनिमल के बारे में पढ़ लिया, हम अपना मतलब भोजन कहाँ से लेते हैं वो तो हम लोग जान गए, हम लोग का मतलब ग्रोथ कैसे होता है वो जान गए। बट
हम लोग को अगर सरवाइव करना है इस धरती पे तो खाने के साथ साथ कपड़ा पहनना भी काफी जरूरी होता है। हम लोग मतलब अपने मौसम के हिसाब से अपना कपड़ा पहनते हैं। आप क्या गर्मी में वुलन कपड़ा पहन सकते हो? तो बिल्कुल नहीं पहन सकते। क्यों नहीं पहन सकते हो? क्योंकि जब आपके बॉडी से जो मतलब आपका हीट रिलीज होता है तो गर्मी में क्या होता है कि आप चाहते हो कि आपके बॉडी से जो हीट रिलीज हो रहा है ना वो एस्केप हो एंड मौसम का जो आपका ठंडा वातावरण है वो आपके बॉडी के अंदर इंटर करे। बट क्या होगा जब आप वुलन कपड़ा पहनते हो तो जो आपका हीट रिलीज होगा वो आपके बॉडी के अंदर ही रह जाएगा एंड मौसम का जो ठंडा हवा होगा आपके बॉडी के अंदर वो जा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे एक प्लास्टिक बैड कंडक्टर का काम करता है इलेक्ट्रिसिटी और बॉडी में प्रदान होने में, वैसे ही आपको वुलन कपड़ा जो होता है आपको एक बैड कंडक्टर मानिए जो आपको टेम्परेचर को जो होता है आपको ट्रांसफर करने में बैड कंडक्टर का आपको रोल प्ले करता है। तो आज हम लोग बेहतरीन तरीके से आज अपना इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे एंड बेसिकली मैं आपको इस चैप्टर को 3 वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो नंबर 1 में हम लोग आपको बेसिकली आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट देंगे। इंट्रोडक्टरी के बाद हम लोग थोड़ा जानेंगे कि मतलब आपको किस किस जानवर से हमें कौन कौन टाइप का ऊल मिलता है एंड कुछ हम लोग प्रकार से देखेंगे। फिर हम लोग सिल्क के बारे में पढ़ेंगे एंड फिर बाकी बचा मोस्ट पार्ट जो होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट होगा एंड जो लास्ट वीडियो होगा वो हमारा क्वेश्चन सीरीज का वीडियो होगा। और मेरा जो स्पीड है अगर आपको लगता है कि स्पीड हाई है तो आप कमेंट करके बताओगे ताकि मैं अगले वीडियो में इस स्पीड को थोड़ा और डाउन करूंगा। और ऐसे नहीं लगता है मेरे को कि मेरा स्पीड हाई है बिकॉज मैं काफी बेहतरीन तरीके से लेके चलता हूं एंड मैं एक टॉपिक को बार बार रिपीट करता हूं तो इसका भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप पहले थोड़ा सा ट्राई करें कि वीडियो पे रुके ताकि आपको मैं बार बार सेम चीज को बार बार रिपीट करता हूं। तो अगर आपका कहीं पे डाउट आता है वो डाउट ऐसे भी सॉल्व हो सकता है एंड अगर आपको लगता है तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो एंड वहां पे अपने डाउट को क्लियर करें। और अगर आपको डाउट ऐसे भी नहीं आ रहा है तो भी आपको ज्वाइन होना है ताकि फ्यूचर में जब आप क्वेश्चन करो चाहे कहीं पे भी आपको डाउट आए तो आपको वहां पे सपोर्ट मिल सके। एंड व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि क्या हमको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है तो क्या हमको पेड करने होंगे पैसे। तो बिल्कुल पेड नहीं करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अभी आपको उसका मौका है तो आप उस मौके का फायदा उठाएं एंड सबको जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाए। तो अब हम लोग सबसे पहले जब इस चैप्टर में इंटर करेंगे तो ऊल के बारे में पढ़ेंगे, फाइबर एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग वहां पे देखेंगे कि कुछ मतलब आपको जो एनिमल जो होते हैं उनके थ्रू हम लोग फाइबर्स मिलता है वहां पे पढ़ेंगे। हम लोग ऊल रिपेयरिंग ऊल रेयरिंग एंड ब्रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ऊल कैसे बनता है, उसको हम लोग ब्रीड कैसे करते हैं। फिर प्रोसेस ऑफ फाइबर इनटू ऊल में पढ़ेंगे। फिर हम लोग आपको रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप, कैसे हम लोग सीप में से आपको ऊल निकालते हैं। क्या हम लोग मतलब किसी सीप में से जब ऊल निकालते हैं तो क्या हम लोग उसको गलत करते हैं, क्या उसके साथ हम लोग नुकसान उसको पहुंचाते हैं? तो बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे मैं आपको बताया ना कि बैड कंडक्टर होता है आपको हीट एस्केप करने का, आपको जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है उसको अंदर इंटर करने में आपको बैड कंडक्टर का वो रोल प्ले करता है। आपको क्या होता है जब सीप का जो बॉडी पे आपको ऊल होता है, अभी आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा टॉपिक में जहाँ पे सीप के बारे में आएगा वहां पे आपको स्पेशली पढ़ाऊंगा, ठीक है। सीप के बॉडी पे जो आप उसका फर देखते हैं, उसका जो हेयरी पार्ट होता है, वो जो उलेन पार्ट होता है ना, वो क्या करता है कि आपको मतलब बाहर का जो टेम्परेचर होता है, आप मेनली देखो सीप जो होता है आपको मतलब ठंडे जगह पे पाया जाता है। कश्मीर साइड देखोगे, ले ऑफ लद्दाख साइड देखोगे तो वहां का जो ठंडा मौसम रहता है ना वो उसके बॉडी के अंदर इंटर नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि जो उसका जो लॉन्ग लॉन्ग हेयर होता है, जो उसका ऊल जिसका हम लोग आगे चलकर फर्दर उसका प्रोसेस करके ऊल बनाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है कि आपको जो होता है ना ठंडा हवा को अंदर से बॉडी में इंटर करने से रोकता है एंड आपको जो बॉडी का हॉट एयर होता है उसको बाहर निकलने से रोकता है ताकि उसका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। बट गर्मी के टाइम में क्या होता है कि उनको भी मतलब अपने बॉडी से हीट को रिलीज करना रहता है, इसलिए हम लोग उस टाइम में देखते हैं कि हम लोग मतलब उसके बॉडी से उसका मतलब हेयर को रिमूव करते हैं एंड उसका फर्दर प्रोसेस करके हम लोग उसका ऊल बनाते हैं। फिर हम लोग सिल्क के बारे में पढ़ेंगे, आपको प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सिल्क का, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वार्म पढ़ेंगे, प्रोसेसिंग ऑफ कुकून टू सिल्क, कैसे कुकून से सिल्क बनता है उसके बारे में हम लोग डिटेल लेवल पे स्टडी कर रहे होंगे। और ये टॉपिक आपको आगे भी बहुत जगह देखने को मिलेगा। बहुत सारे आपके हिंदी के भी, आपको एक हिंदी का भी चैप्टर है, वहां पे आपको एक कहानी के रूप में भी हम लोग देखेंगे कुकून के बारे में। आई थिंक दैट 6 या 7 वो चैप्टर है हिंदी में, तो वो भी देखने को मिलेगा आप सबको, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपना थोड़ा सा जानकारी को आगे ले चलते हैं। फाइबर कैन बी
ऑफ टू टाइप। फाइबर जो होता है आपको दो प्रकार का होता है, एक नेचुरल होता है, एक आपको सिंथेटिक होता है। जो नेचर के द्वारा डायरेक्ट फॉर्म में मिलता है उसको हम लोग नेचुरल फाइबर बोलते हैं। एंड जो सिंथेटिक फाइबर, जो मैनमेड फाइबर हो जाए, जो हम लोग खुद से बनाते हैं आपको यूज करके, नेचुरल फाइबर का आपको मतलब कुछ ना कुछ अपने प्रेजेंट रहता है, जो भी चीज हमारे बगल में उसका हम लोग इस्तेमाल करके कोई फाइबर बनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। जो यहाँ पे आप देखो मैनमेड फाइबर, यानी कि इंसान के द्वारा बनाया जा रहा है। मैनमेड फाइबर वैसा फाइबर जो इंसान के द्वारा बनाया जा रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपको सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। नेचुरल फाइबर क्या हुआ, द फाइबर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल आर नोन एज नेचुरल फाइबर। सिंपल सी बात है, जो फाइबर आपको प्लांट और एनिमल से मिल रहा है उसको हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। जो फाइबर आपको प्लांट से मिले उसको हम प्लांट फाइबर बोलेंगे, नेक्स्ट लाइन यही कहता है। एंड जो फाइबर आपको एनिमल के थ्रू मिले उसको हम लोग एनिमल फाइबर कहेंगे। फाइबर दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट आर नोन एज प्लांट फाइबर। आपको फर्स्ट लाइन कर रहा है, फाइबर दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मैं आपको इसको डायरेक्ट हाईलाइट कर दिया, उसको हम लोग प्लांट फाइबर कहते हैं। ऑन द अदर हैंड फाइबर दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल आर नोन एज एनिमल फाइबर। मैं अभी आपको बताया कि ऐसा फाइबर जो प्लांट के थ्रू मिले उसको प्लांट फाइबर बोलते हैं। अब आपको जो प्लांट से मिला वो नेचुरली फाइबर हुआ। अब आपको जो एनिमल से मिल रहा है, एनिमल भी नेचुरली फाइबर हुआ। एनिमल नेचुरली फाइबर कैसे हुआ, क्योंकि जो एनिमल के बॉडी पे जो भी मतलब आपको डिफरेंट टाइप का ऊल देखने को मिलता है, उनका फर देखने को मिलता है, आपको किसी जानवर पे उसका जो हेयरी पार्ट हायर हो जाता है उसी को हम लोग फर्दर प्रोसेस करके उसका ऊल बनाते हैं, ठीक है। तो वो जो आपको देखने को मिलता है वो भी आपका नेचुरल फाइबर होता है, क्योंकि वो नेचर में एग्जिस्ट करता है। बट मैन मेड फाइबर क्या होता है, वो हम लोग खुद से बनाते हैं, दो चार आपको आइटम का इस्तेमाल करके एंड उसका हम लोग खुद से मिश्रण करके उसका हम लोग एक फाइबर बनाते हैं। आर मैन मेड फाइबर, सिंथेटिक फाइबर आर मैन मेड फाइबर, मोस्ट ऑफ देम आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल, ठीक है। उसमें से बहुत सारे आपको मतलब जो होते हैं आपको रॉ मटेरियल जैसे पेट्रोलियम से बनते हैं, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं जो पेट्रोलियम के आपका जो पेट्रोलियम का पदार्थ होता है उसके आपको रॉ मटेरियल से जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स फाइबर बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको फ्यूचर में पढ़ना, बट आप अभी इतना जानो कि सिंथेटिक फाइबर जो होता है मैनमेड फाइबर होता है, मेनली जो होता है आपको पेट्रोलियम के पदार्थ से ये फाइबर बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया ऑफ नेचुरल फाइबर आर कॉटन एंड जूट, वेयर एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर नायलॉन पॉलिस्टर। आप मेनली इन दोनों के बारे में जानते हैं। सिंथेटिक फाइबर का आपको होता है नायलॉन होता है, पॉलिस्टर होता है, एंड आपको जो नेचुरल फाइबर जो होता है कॉटन एंड जूट होता है। अभी मैं आपको कुछ पेड़ दिखाऊंगा, ठीक है। इसमें आपको कुछ आपको पेड़ दिख रहे हैं, ये सब पेड़ का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इसका मतलब आपको फाइबर्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप देख भी रहे होंगे क्या कर रहा है, नेचुरल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रीज लाइक, ये आपको जो कुछ ट्री दिख रहे हैं इसमें से हम लोग नेचुरल फाइबर ऑब्टेन करते हैं। बनाना का आपको फाइबर देखने को मिलता है, इस बनाना का आपको मतलब हैट देखने को मिल जाएगा। आप बनाना का शर्ट देखोगे, काफी आपको कॉस्टली आता है बनाना का। फिर आपको जूट का देखने को मिलेगा, जूट के बाद हेम्प का देखने को मिलेगा। आप इसमें से बहुत कुछ तो नहीं सुने होंगे, बट आप बैम्बू, जूट, बनाना एंड पाइनएप्पल तो आप 100% सुने ही सुने होंगे। एंड आप इसमें से 100% सबको इस्तेमाल जूट का किया होगा, बैम्बू का किया होगा, पाइनएप्पल का नहीं भी किया होंगे, बहुत हो सकता है कि पाइनएप्पल नहीं किए होंगे। बनाना का भी बहुत लोग किए होंगे, बहुत लोग नहीं किए होंगे। जो आपको प्योर कॉटन पहनना पसंद करते हैं वो बनाना का जरूर से जरूर पहनते हैं। बिकॉज मैंने भी एक बार बनाना का आपको शर्ट पहना था जो थोड़ा कॉस्टली तो था, बट मेरे को कहीं से गिफ्टेड था। तो आपको ना कॉटन का बहुत अच्छा मतलब अनुभूति होता है जब आप बनाना का आप कपड़ा पहनते हो। बनाना का मेनली आपको कुर्ता देखने को काफी ज्यादा मिलता है, एंड आपको ये धार्मिक प्लेसेस पे आपको बनाना का कुर्ता काफी ज्यादा देखने को मिला है। केरला साइड में आपको, भारत का जो केरला रीजन है वहां पे आपको बनाना का आपको उत्पत्ति बहुत अच्छे तरीके से होता है, बहुत बड़े लेवल पे होता है, मास लेवल पे होता है। तो वहां पे आपको बनाना का आपको जितना भी मतलब वहां पे फाइबर्स होते हैं तो वहां पे काफी इजीली उनका ऑब्टेन होता है, तो आपको बनाना का वहां पे प्रोडक्शन काफी अच्छा होता है। फिर आपको इसमें कुछ दिखाया गया जो नेचुरल फाइबर से ऑब्टेन हुआ है, ठीक है। कुछ मतलब ये ट्री के द्वारा आपको जूट के ट्री से हम लोग जूट का मतलब आपको क्या करते हैं, इससे हम लोग बैग्स बनाते हैं। एंड आपको कॉटन फाइबर जो होता है हम लोग उसका हम लोग शर्ट है, यहाँ पे साड़ी है, तो आपको डिफरेंट चीज देखने को मिलता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग देखो आपको कुछ सिल्क वर्म दिख रहा है। अब इस सिल्क वर्म का क्या फर्दर प्रोसेस है तो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। फिर इसमें से कुछ एनिमल होते हैं जो नेचुरल फाइबर आपको देते हैं, ठीक है।
अब आपको इसमें आप देखोगे कि आपको सीप दिख रहा होगा, आपको इसमें गोट दिख रहा होगा, इसमें आपको मतलब कैमल दिख रहा होगा, इसमें आपको याक दिख रहा होगा। तो अब कौन किस प्रकार का होता है इसके बारे में फर्दर अभी आगे पूरा फुल लेवल पे डिस्कस करेंगे। फिर आप अपने घर में देखते हो कि आपका उल जो होता है, क्या उल जो होता है भेड़ से आपको कलर पार्ट में निकलता है, क्या उल जो होता है उल के फॉर्मेट में डायरेक्ट निकलता है, वो आपका उसका हेयर होता है। उसको जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है आपको उल मतलब आपको सीप के बॉडी से निकाला जाता है, कैमल के बॉडी से निकाला जाता है, आपको रैबिट के बॉडी से। आपको होगा क्या रैबिट से भी उल निकलता है, तो हाँ रैबिट से भी निकलता है। अभी आपको आगे थोड़ा देर के अंदर मैं उसके बारे में बेहतरीन लेवल पे डिटेल लेवल पे बताने वाला हूँ। फिर आप देखोगे घर में सिल्क होगा, सिल्क वर्म से जो सिल्क बनता है, ठीक है, उस सिल्क का हम लोग इस्तेमाल करके आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का साड़ी बनाते हैं, आपको डिफरेंट टाइप का शर्ट देखने को मिलेगा, कुर्ता देखने को मिलेगा। आप अपने घर में मम्मी के पास जरूर देखोगे कि आपको साड़ी सिल्क का देखने को मिल जाएगा। तो सबको एक बार उनसे कहना है कि अपना सिल्क का साड़ी दिखाओ, एंड वो काफी ज्यादा सिल्की होता है, मतलब काफी ज्यादा चमकीला भी होता है एंड काफी ज्यादा स्लिपरी होता है। तो एक बार सबको सिल्क को टच करके जरूर देखना है। फिर आपका उल जो होता है, उल को भी एक बार सबको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूं कि जो भी चीज आप करो उसको ऑब्जर्व करने का प्रयास जरूर से जरूर किया करो। फिर यहाँ पे हम लोग कुछ सिंथेटिक फाइबर के बारे में देखेंगे। मेनली इसमें आपको नायलॉन पॉलिस्टर हम लोग बेसिकली जानते हैं, ऐसे आपको रेयन भी होता है, आर्गेनिक भी होता है, बट हम लोग मेनली आपको नायलॉन और पॉलिस्टर के बारे में तो सबको ही जानता होगा, इसके बारे में एटलीस्ट सबको ही को पता होगा। एंड हम लोग नायलॉन और पॉलिस्टर का इस्तेमाल हमेशा करते हैं। रेयन का आपको मेनली इस्तेमाल देखने को कहीं कहीं मिल जाएगा, बट नायलॉन और पॉलिस्टर का इस्तेमाल हम लोग हमेशा करते हैं। एंड सिंथेटिक फाइबर पर हम लोग इसलिए हमेशा मूव ऑन करते हैं क्योंकि सिंथेटिक फाइबर इजिली ऑब्टेन्ड होता है, थोड़ा आपको चीपर देन आपको कॉटन फाइबर होता है, तो थोड़ा आपको चीपर होता है, काफी इजिली आपको अवेलेबल भी हो जाता है। आने वाले टाइम में जैसे अगर हम लोग जितना पेड़ का कटिंग कर रहे हैं तो आप देखोगे कि एनिमल का भी मतलब डेवलपमेंट काफी स्लो हो गया है, आपको नेचुरल फाइबर का संख्या काफी कम हो जाएगा। तो हम लोग को कहीं ना कहीं सिंथेटिक फाइबर में अपना डिपेंडेंसी बढ़ाना होगा। तो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हम लोग को कॉटन कपड़ा काफी जरूरी है, हम लोग को एनिमल के द्वारा मिला हुआ हम लोग को कपड़ा काफी जरूरी पड़ता है। तो हम लोग को एक चीज करना चाहिए कि टाइम टू टाइम पेड़ लगाना चाहिए। एंड मैं आज सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट अपने बर्थडे के दिन, अपने बर्थडे के दिन एक पेड़ जरूर है, अपने जन्मदिन के दिन अपने घर वाले से कहें, माता पिता से कहें कि आपके नाम पे एक पेड़ जरूर लगना चाहिए। अब अगर आपके घर में जगह नहीं है, आपके कैंपस में जगह नहीं है, तो एटलीस्ट आप कहीं पेड़ किनारे लगा सकते हो। आप डायरेक्ट अपने शहर के मतलब जो आपका अधिकारी लोग होते हैं उनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके शहर के बगल में परमिशन लेके आप लगा सकते हो, आपको इजीली परमिशन मिल जाएगा और उन लोग का सपोर्ट भी मिलेगा। एंड आप देखोगे कि आगे चल के फ्यूचर में जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है तो उस पेड़ पे कुछ एक टैग नंबर होता है, उस नंबर से आप सर्च करोगे तो आपके नाम का वो पेड़ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग उल के बारे में जानेंगे बेसिकली। ठीक है, उल के बाद हम लोग आपको फिर हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले ऊल कहाँ से ऑब्टेन होता है, फिर उसके बाद जानेंगे कि डिफरेंट टाइप का जो जानवर होता है, जो मैं आपको बता रहा डिफरेंट टाइप के एनिमल होता है, उससे हम लोग को फाइबर देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा सीप मिलेगा, आपको एल्पिका मिलेगा, फिर आपको कैश्मीरी गोट मिलेगा, फिर उसके बाद आपको एंगोरा गोट मिलेगा, फिर उसके बाद एंगोरा रैबिट मिलेगा, फिर आपको उसके बाद कैमल मिलेगा। क्या ये वही कैमल है जो कैमल राजस्थान में पाया जाता है, जिस कैमल को हम लोग देखते थे? नहीं, ये वो कैमल नहीं है। अभी हम लोग इसके बारे में आएंगे, बेसिकली फुल डिटेल लेवल पे इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं मेनली कि उल जो है हमारा कैसे ऑब्टेन होता है। उल इज obtained from the hairy animal like sheep, goat, yak and many other animal। उल जो होता है आपको हेरी रीजन में बताया कि जितने भी मतलब आपको ये याक है, गोट है, सीप है, अभी मैं आपको जितना जितना आपको जानवर दिखाया है, घोड़ा हो गया, ये सबके ना आपको बॉडी का जो हेरी पार्ट होता है उससे हमारा उल ऑब्टेन होता है। सबसे पहले हम उसका हेयर लेते हैं, उसका हेयर का फर्दर हम लोग प्रोसेस करते हैं एंड प्रोसेस करने के बाद उसका हम लोग उल बनाते हैं। द हेयर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ एनिमल ट्रैप द एयर इन बिटवीन द हेयर एंड फाइबर्स। हेयर जो होता है आपको वो क्या करता है कि आपको टेम्परेचर को जो होता है ना, आपको मतलब जो हेयर प्रेजेंट होता है बॉडी पे एनिमल्स के, वो ट्रैप करता है एयर को। ठीक है, और ये ना आपको क्या होता है कि जैसे आप देखोगे उल पे जो होता है ना, उसका बॉडी आपको ऐसे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको उसका हेयर हो गया, ठीक है, यहाँ पे उसके अंदर से उसका हीट रिलीज होता है। यहाँ पे मतलब क्या होता है कि जब ये हेयर होता है ना,
आपको ये जो हेयरी फाइबर होता है, ठीक है, जब ये आपको क्या करता है कि जब इसके बॉडी पे आपको ठंडा हवा आता है, ठीक, ठंडा हवा इंटर करना चाहता है, बट इसको ये क्या करता है, ट्रैप करता है, यहीं पे आपको इसको ट्रैप करता है, ठीक है, हेयरी फाइबर इसको ट्रैप करता है। एंड आपको जब अंदर से आपको हॉट एयर जब रिलीज होता है उसके बॉडी से, ठीक है, वो चाहता है एस्केप करना बॉडी को, तो अगर मान लीजिए हॉट एयर रिलीज हो जाए उसका, तो क्या होगा, ठंड के दिन में जो आपका भेड़ होगा, आपका बकरी होगी, या फिर आपका जो याक होगा, ये आपको ठंड से मर सकता है अगर उसका एस्केप करता है। तो इसके बीच में एक रीजन की तरह ये बनता है एंड आपके बॉडी में ना इन करने देता है एयर को, ठंडे एयर को, ना आपके हॉट एयर को रिलीज होने देता है। द ट्रैप्ड एयर बीइंग अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट प्रिवेंट द flow of heat from their body to the cold surrounding and vice versa, thereby makes the animal feel warm। अभी मैंने आपको बताया कि जितना भी आपको ये हेयरी पार्ट होता है, ठीक है, उल का, ठीक है, हेयरी फाइबर्स जो होता है, ये आपको क्या करता है कि आपको मतलब ट्रैप करता है एयर को, ना अंदर आने देता है ना अंदर से बाहर जाने देता है। एक बैड कंडक्टर का आपको वहां पे आपको मतलब वो अपना वर्क करता है, आपको एक बैड कंडक्टर की तरह वहां पे उसको प्रिवेंट करता है, ताकि जो जानवर है वो अपने आप को गर्म महसूस कर सके। आपको ये लाइन बिल्कुल ही अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये पूरा अंडरलाइन कर देता हूं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आप देखना कि इससे आपको फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट आंसर, ट्रू फॉल्स, आपको इससे डायरेक्ट वे में क्वेश्चन एंड कुछ ना कुछ आपको इससे पूछा जा सकता है। तो ये इसलिए मैं आपको अंडरलाइन किया हूं कि आपको ये पता होना चाहिए। मैं फिर से बता दूं, द ट्रैप्ड एयर बीइंग अ पुअर कंडक्टर, जो ट्रैप्ड एयर जो होता है पुअर कंडक्टर करता है कि आपको मतलब वो पुअर कंडक्टर के वजह से ना वो आपको ट्रैप्ड एयर जो होता है अंदर वापस नहीं जा पाता है, ना वापस अंदर से बाहर आ पाता है, ना अंदर से बाहर से अंदर जा पाता है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए कि जो मतलब आपको आप देखो इस शिप के, अभी आपको मैं बॉडी में बताया कि कैसे हेयरी रीजन जो होता है, जब बाहर का जब ठंडा हवा होता है उसको अंदर जाने से रोकता है, एंड अंदर का गर्म हवा जो होता है उसको एस्केप करने से बचाता है, ठीक है। एनिमल फाइबर टेंड्स टू हैव सम कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन सच एज वार्मथ, elasticity and the ability to filt, but each is a little different. This list is not executive but describe popular fiber animal, ठीक है। आपको जो मतलब ये जो फाइबर्स होता है, आपको जो एनिमल का ये जो फाइबर होता है, आपको मतलब देखोगे कि सारे एनिमल में एक जैसा नहीं होता है, सबका कैरेक्टरिस्टिक कॉमन नहीं होता है, कुछ में अलग होता है, कुछ का एबिलिटी अलग होता है, कुछ में इलेक्ट्रिसिटी अलग होता है, मतलब कुछ आपको देखोगे उल जो होता है ज्यादा गर्म होता है, कुछ उल जो होता है आपको थोड़ा कम गर्म होता है, ठीक है। आपको ये लाइन बिल्कुल पता होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन सच एज, सब गर्म होता है, इलास्टिसिटी होता है, एबिलिटी होता है, बट डिफरेंट होता है उसके में, ठीक है। उसमें आप देखो किसी का उले काफी ज्यादा गर्म होता है, किसी का थोड़ा सा कम गर्म होता है, ऐसे सबका मतलब जो मतलब आप देखोगे कि इलास्टिसिटी सब में होता है थोड़ा सा, आपको देखोगे कि सब में जो होता है कि आपको गर्माहट होता है, बट सबका कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, सब सेम नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि आपको मतलब किस जानवर से कौन सा लिया गया है। तो अभी आपको यहाँ पे कुछ नेम देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको ऐसा नहीं कि मैंने पूरा नेम को कवर किया है, ठीक है, कुछ नेम छूट भी गया है तो उसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, बट आपके मेनली सिलेबस के हिसाब से जितना नेम था उससे मैं थोड़ा सा ज्यादा ही लिया हूं, एंड आपको मैं नहीं समझता कि आपको कोई भी चीज छूटेगा, इसलिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अभी हम लोग सीप से पढ़ेंगे, सीप से हम लोग का जो ऊल होता है वो कैसे एक्सट्रैक्ट होता है। ये कलर ज्यादा हार्ड हो जा रहा है, मैं कोई एक बढ़िया सा कलर देख लूं। नहीं, ये भी नहीं शो कर रहा है। चलो मैं अंडरलाइन कर दूंगा, ठीक है। अब हम लोग सीप से जो ऊल होता है वो कैसे मिलता है उसके बारे में लोग ही पढ़ेंगे,
ठीक है। वूल इज द मोस्ट कॉमन एंड वर्सेटाइल एनिमल फाइबर, ठीक है। सीप से जो हम लोग का ऊल जो होता है वो काफी कॉमन होता है एंड वर्सेटाइल एनिमल फाइबर होता है, ठीक है। इट इज नेचुरली इलास्टिक, वार्म, एब्जॉर्बेंट एंड ड्यूरेबल। जो हमारा सीप के थ्रू जो हमारा ऊल मिलता है वो काफ़ी ड्यूरेबल होता है। आप देखोगे कि जो मतलब नॉर्मल स्वेटर होता है हम लोग का काफ़ी ड्यूरेबल होता है, काफ़ी लंबे टाइम तक उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक हम लोग इस्तेमाल करने के बाद भी मतलब वो ख़राब नहीं होता है, काफ़ी अच्छी तरीके से चलता है, गर्माहट उसमें काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। उसमें इलास्टिसिटी भी काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। इट्स सॉफ्टनेस वेरीज सम वाट एमॉन्ग ब्रीड्स ऑफ शिप। इसका सॉफ्टनेस आपको डिपेंड करता है। देखो कि जब आपको भी कुछ सस्ता ऊल खरीदते हो तो उसका सॉफ्टनेस अलग होता है, कभी थोड़ा महंगा ऊल खरीदते हो तो उसका सॉफ्टनेस अलग होता है। अभी जब आप एनिमल वेरी करोगे वहां पर भी मैं बताऊंगा कि किसका जैसे जैसे आप प्राइसिंग भी थोड़ा डिपेंड करता है। जब आप थोड़ा सा ऊपर प्राइसिंग में जाते हो तो आपको अलग लेवल का शिप का ऊल देखने को मिलता है, अलग लेवल के एनिमल का आपको ऊल देखने को मिलता है। जैसे आप अभी एंगोरा का ऊल पढ़ोगे तो वहाँ पे उसका प्राइसिंग उसके हिसाब से होता है, थोड़ा सा उसमें गर्माहट भी ज़्यादा होता है, इलास्टिसिटी भी आपको नॉर्मल शिप के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा होता है एंड काफ़ी बेहतरीन उसका क्वालिटी होता है। आप देखोगे कि नॉर्मल शिप में क्या होता है कि ऊल जो होता है ना आपको लपटा लपटा सा होता है, लपटा लपटा सा होता है, ठीक है। उसका हेयर जो होता है लपटा लपटा सा होता है, तो उसका जो मतलब आपको ऊल बनता है उसका डिफरेंट तरीके से बनता है। अभी मैं आपको जब आगे लेके चलूंगा तो वहां पे मैं आपको और तरीके से बनाऊंगा। ऊल फेल्ट्स इजली बिकॉज दैट सेक्ली फाइबर लैच ऑन टू ईच अदर। और हाँ मैं भी बताया ना सब एक दूसरे पे लपटा लपटा सा होता है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर लपटा लपटा सा होता है। इसलिए ना उसमें आप देखोगे कि उसका क्वालिटी में एंड आगे के जब आप जानवर्स में पढ़ोगे वहां पे आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। अब हम लोग एल्पाका का हम लोग पढ़ेंगे। एल्पाका फाइबर, ठीक है, इज सॉफ्ट देन वूल बिकॉज इट इज लेस सैकली सैकली या मेरे को थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा दिक्कत हुआ, सैकली इसको, ठीक है। जो ऊल का आपको फाइबर देखने को मिलता है, जो हम लोग को ऊल मिलता है उसका फाइबर थोड़ा सा ज्यादा सैकली होता है, बट आपको एल्पिका का जो फाइबर होता है वो सॉफ्ट इसलिए होता है क्योंकि ऊल के मुकाबले ये थोड़ा सा कम सैकली होता है, थोड़ा सा कम इसमें लपटा होता है। ये थोड़ा ना आपको स्ट्रेट टाइप का देखने को मिलेगा, आप देख रहे होंगे इसे बॉडी पे ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बट आपको एल्पिका का जो ऊल होता है एल्पिका का आपको नॉर्मल शिप का जो ऊल होता है वो आपको ऐसे ऐसे लपटा लपटा सा देखने को मिलेगा, बट आपको एल्पिका का जो होता है वो आपको स्ट्रेट देखने को मिलेगा, इसलिए वो ना आपको थोड़ा सा कम सेल्की होता है। इसलिए उसका हम लोग देखेंगे कि उसका प्राइसिंग भी थोड़ा सा ज्यादा होता है, लग्जरियस होता है। आप यहाँ पे देखो आपको थर्ड लाइन में क्या बोल रहा है, एल्पिका इज लग्जरियस फाइबर विच इज ग्रोइंग इन पॉपुलरिटी, ठीक है। वो थोड़ा सा अपना सॉफ्टनेस की वजह से ना एंड उसमें थोड़ा सा गर्माहट भी काफी ज्यादा होता है। द सॉफ्टनेस अल्पिका कम्स फ्रॉम बेबी अल्पिका। और जितना ज्यादा हम लोग छोटे अल्पिका का हम लोग हेयर लेंगे उतना ज्यादा इसमें हम लोग को सॉफ्टनेस देखने को मिलेगा। अभी जब आप रैबिट के बारे में पढ़ोगे, जब आपको रैबिट से तो वहां आप देखोगे कैसे छोटे बच्चे का कपड़ा मेनली आपको रैबिट से बनता है। अब हम लोग कश्मीरी गोट के बारे में पढ़ेंगे। कश्मीरी गोट, कश्मीरी द क्लासिक लग्जरी फाइबर, ये मतलब आपको एक पुराना टाइम से हम लोग इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं एंड ये काफी लग्जरी होता है। इट इज एक्सपोनेंशियली सॉफ्ट विद अ लेस शाइनी लुक्स दैट एल्पिका। इसमें ना आप देखोगे कि कभी कभी आप कोई स्वेटर देखते होगे थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव है, बट उसका शाइनी मतलब जो उसका शाइनी फीचर होता है, चमकदार फीचर जो होता है थोड़ा सा कम होता है दूसरे के मुकाबले। तो आप देखने में तो लगता है कि नहीं ये अच्छा नहीं है, बट उसका क्वालिटी वाइज देखेंगे तो काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है, काफी ज्यादा आपको मतलब अच्छा होता है, वार्म होता है। बट आपको थोड़ा सा ना वो शाइनी में आपको थोड़ा सा चमकाहट में आपको थोड़ा सा कम दिखता है। इट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली वार्म विदाउट बीइंग बल्कि। आपको ये देखने में लगेगा जैसे हम लोग ऊल का मतलब हम लोग स्वेटर पहन रहे हैं, अगर वहीं पे हम लोग कश्मीरी गोट का अगर हम लोग स्वेटर पहन रहे हैं तो ये आपको देखने में थोड़ा सा चमकदार कम लगेगा सीप के ऊल के मुकाबले। बट आपको क्या होगा कि जो वहां पे ऊल का वेट होगा उसके मुकाबले इसका वेट काफी कम होगा, बट उससे ज्यादा कहीं ना कहीं हमें ये गर्माहट देगा, इसलिए लग्जरियस भी है एंड ये काफी पुराने टाइम से इसका इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है। तो आपको देखिएगा 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन इससे भी आ सकता है आपके एग्जाम में, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। बिकॉज आपसे ये भी पूछ सकता है कि हम लोग मतलब सबसे पुराने टाइम से लग्जरियस ऊल कौन सा हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लग्जरियस फाइबर हम लोग कौन सा इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो उसमें आपको 1 नंबर में इसका क्वेश्चन देना होगा, कश्मीरी गोट का हम लोग ऊल का इस्तेमाल करते हैं। कश्मीरी गोट से हम लोग का जो मतलब ऊल प्रदान होता है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आपको फाइबर्स एनिमल में हम लोग बात करेंगे एंगोरा गोट के बारे में, ठीक है, कि एंगोरा गोट होता क्या है। एंगोरा गोट में जो आपको मोहीर होता है, ठीक है, इज वेरी फाइन सिल्की एंड शाइनी होता है। दूसरे के मुकाबले काफी मतलब आपको पतला देखने को मिलेगा, सिल्की नेचर का होता है एंड काफी ज्यादा इसमें चमकदार आपको काफी ज्यादा होता है, ठीक है। इसमें आपको मोहीर में जो होता है, इसका बच्चा जो होता है आपको किड मोहीर होता है, वो काफी सॉफ्ट, उसका मतलब जो उसका हेयरी पार्ट होता है काफी सॉफ्ट होता है अदर देन मोहीर जो आपको एडल्ट होता है उसके मुकाबले में, ठीक है। और आप जब इसको मतलब वेयर करते हो ना तो आपको एक मतलब बिल्कुल फील नहीं होता है, मोहीर डज नॉट फील्ड, जब आप इसको पहनते हो तो आपको बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होता कि आप इसको पहन रहे हो, ठीक है, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होता है। अब हम लोग बात करेंगे, अब हम इसको बात करेंगे एंगोरा रैबिट के बारे में, ठीक है। एंगोरा रैबिट इज एक्सट्रीमली सॉफ्ट एंड सिल्की फीलिंग। एंगोरा फाइबर इज, जो एंगोरा रैबिट होता है उसका जो मतलब होता है काफी सॉफ्ट होता है, सिल्की फीलिंग होता है। एंगोरा फाइबर जो उसको हम लोग फुल्फी हेलो इफेक्ट का होता है, मतलब काफी हल्का महसूस होता है, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगता, जब आप पहनोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप कुछ पहने हो, ठीक है। एंड अब आपको मतलब एक ऐसा फील होगा ना कि मतलब आपने बॉडी में कुछ पहना ही नहीं है। आपको मेनली देखोगे इस रैबिट का ना जब बच्चे का कपड़ा बनता है उसके लिए मतलब आपको एंगोरा रैबिट का इस्तेमाल होता है, बिकॉज बच्चे के पास ना ज़्यादा हेवी वेट सहने का क्षमता नहीं होता है, वो ज़्यादा आपको हेवी लेवल का कपड़ा नहीं पहन सकता है, बट उनको वार्म चाहिए तो एंगोरा रैबिट का इस्तेमाल होता है बच्चे का कपड़ा बनाने में। बड़े का भी कपड़ा बनता है लेकिन मेनली आपको बच्चे का कपड़ा बनने में इसका इस्तेमाल होता है। आपको बिल्कुल जब पहनोगे तो फील नहीं होगा कि आप पहने हो। जैसे आप कैमल का भी जब आप पहनोगे तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि आपने कुछ पहना। जैसे आप लंबा लंबा कोट देखोगे जब लोग पहनता है ठंड के दिन में, वहां पे आपको इस कैमल का हेयर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। बैक्टीरियन कैमल जो हिमालयन रेंज में कैमल पाया जाता है उसका इस्तेमाल होता है, आपका उसका हेयर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसका जो हेयर जो होता है टेम्परेचर को ना आपको रोकने में काफी ज्यादा मदद करता है, टेम्परेचर रेगुलेटिंग में ना आपको काफी ज्यादा मदद करता है, ना अंदर का आपको गर्म हवा को बाहर जाने देता है, ना बाहर का ठंडा हवा को अंदर आने देता है, टेम्परेचर रेगुलेटिंग में काफी ज्यादा मदद करता है। लाइट वेट होता है, ठीक है, और इलास्टिसिटी भी उसमें काफी अच्छा होता है। जब इसको आप पहनोगे तो आपको फील नहीं होगा कि आपने कुछ पहना है, आपने कुछ भारी भरकम पहना है, बट आपको गर्माहट काफी अच्छा महसूस होता है। अब हम लोग सिल्कवार्म के बारे में जानेंगे कि सिल्कवार्म होता क्या है। यहाँ पे हम लोग मेनली थोड़ा सा जानते हैं, आगे चल के जब फ्यूचर टॉपिक में मैं आपको नेक्स्ट क्लास से जब पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको अच्छे तरीके से सिल्क के बारे में बताऊंगा। सिल्क इज द फाइबर विच द मलबरी सिल्क वार्म मेक्स इट्स कोकून आउट ऑफ। जो कोकून होता है उसमें से सिल्क आपको बाहर निकलता है। जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक आपको सिल्क जो है, अब आपको मैं नेक्स्ट क्लास में ना एक सिल्क वार्म दिखाऊंगा, कोकून दिखाऊंगा, उसमें से कैसे सिल्क वार्म अपना लार्वा स्टेज से बाहर निकलता है, वो सारे स्टेज में आपको उसमें दिखाऊंगा, ठीक है। इंडिविजुअल फाइबर आर लॉन्ग, थिन, स्मूथ एंड लस्टर। जो आपको ना जो सिल्क का आपको एक सिंगल फाइबर अगर आप लेते हो तो काफी लंबा होता है, ठीक है। सिल्क का फाइबर तो काफी लंबा लंबा को फाइबर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ये उलझा उलझा सा दिख रहा है, बट आपको उसमें से छोटा सा फाइबर का मतलब एक लेते हैं, पर उसको देखेंगे तो काफी लंबा होता है, ठीक है, काफी मतलब वो सिल्की नेचर का होता है। एंड लस्टर का मतलब उसमें जो लापन होता है ना, आपको लमरने का जो होता है, आप जैसे देखोगे कि आप अपने घर में मम्मी का साड़ी लेके देखना, उसमें ना देखना कि बाकी ना कॉटन के कपड़े के मुकाबले जो सिल्क का कपड़ा होता है उसमें लस्टरिटी काफी ज्यादा होता है। लस्टरिटी का मतलब आपको लतरने का जो आपको खूबी होता है ना, वो आपको उसमें काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। सिल्क इज वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर इट्स वेट। अपने वेट के मुकाबले ना वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप एक बार सिल्क को ना एकदम करीब से जाकर महसूस करके देखना कि आपको सिल्क कैसा होता है। एनिमल दैट यील्ड वूल फाउंड इन। आपको जब यहाँ पे कुछ कुछ एनिमल जो मतलब आपको वूल प्रदान करता है, आपको मेनली कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे याक से जो हम लोग को वूल मिलता है वो पॉपुलरली यूज इन द
आपको टिबेट एंड लद्दाख में आपको मेनली देखने को मिलेगा। अंगोरा वूल जो होता है ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। आपको जो अंगोरा वूल का आपको देखने को कपड़ा देखने को मिलता है, आपको स्वेटर देखने को मिलता है एंड आपको स्वेट शर्ट देखने को काफी ज्यादा मिलता है अंगोरा वूल का। तो आपको मेनली जम्मू कश्मीर रीजन में पाया जाता है। द अंडर फूर ऑफ कश्मीर कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। जो कश्मीरी गोट जो होता है उसका मतलब फर जो होता है काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है। इट इज ओवन इनटू फाइन सॉवेल्स कॉल्ड पासमीना सॉवेल्स। जो आपका सॉल बनता है, ठीक है, वो देखना कि पासमीना का जो सॉल बनता है वो काफी सॉफ्ट सॉल होता है, काफी मुलायम होता है एंड काफी ज्यादा जो होता है ना गर्माहट देता है। आपको देखने में काफी पतला लगेगा। जो सॉल्स होता है ना पश्मीना वो काफी पतला होता है, बट आपका उसका सॉफ्टनेस भी काफी ज्यादा रहता है, बट जो उसका गर्माहट जो होता है ना बाकी के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छा आपको रहता है। द फर ऑफ द बॉडी ऑफ कैमल इज ऑल्सो यूज एज उल। जो आपको फर पाया जाता है कैमल के ऊपर उसका भी इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, उल के रूप में करते हैं, ठीक है। एल्पिका फाउंड इन द साउथर्न अमेरिका ऑल्सो इल्ड उल। आपको लैमा एंड एल्पिका जो होता है आपको साउथ अमेरिका से आपको उसका इंपोर्ट होता है, इसलिए वो थोड़ा सा सबके मुकाबले काफी ज्यादा महंगा होता है, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, बट उसका जो क्वालिटी होता है ना काफी बेहतरीन होता है, ठीक है। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सिंथेटिक फाइबर एंड आपको नेचुरल फाइबर जो एनिमल्स के द्वारा मिलता है, हम लोग ने कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। जल्द से जल्द मैं आपको कुछ इसका रिविजन करा देता हूँ ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एंड बीच में ना एक बार आपका कट गया था तो इसके वजह से मैं उसको एडिट कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। मैं दोबारा से रिकॉर्डिंग ऑन करके आपको ऐड ऑन किया हूं। तो चलिए अब हम लोग जल्दी से जल्दी आपको इसका रिवीजन कर लेते हैं। फाइबर्स दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको बताया, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल में क्या होता है, कुछ एनिमल से मिलते हैं, कुछ प्लांट से मिलते हैं। जो प्लांट से मिलते हैं प्लांट फाइबर होता है, एनिमल से मिलता है एनिमल फाइबर होता है। सिंथेटिक जो होता है मैनमेड फाइबर होता है। सिंथेटिक में मेनली हम लोग पॉलिस्टर और नायलॉन के बारे में ज्यादातर बात करेंगे। एंड जो नेचुरल होता है हमारा, जो उसमें कॉटन होता है, सिल्क होता है, जूट होता है, ये सब हम लोग को देखने को मिलता है। फिर हम लोग यहाँ पे कुछ प्लांट के बारे में बात की, जो प्लांट से हम लोग को नेचुरल फाइबर्स मिलता है उसके बारे में मैं बताया। फिर आपको यहाँ पे जो मतलब हमारा नेचुरल फाइबर से सामान मिलता है उसके बारे में बताया। कुछ जो एनिमल्स जो होते हैं फाइबर्स देते हैं उनका मैं आपको पिक्चर दिखाकर वो बताया। फिर आपको सिल्क और ऊल के बारे में बताया, ठीक। फिर आपको सिंथेटिक फाइबर बताया, उसमें बताया मेनली हम जो जो पढ़ते हैं जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं उसके बारे में बताया। फिर मैं आपको बताया कि ऊल जो होता है कैसे मतलब किसी भी जानवर के उसका हेयरी पार्ट को लोग ऊल कहते हैं। एंड कैसे जो होता है ना आपको मतलब एक कंडक्टर के रूप में, बैड कंडक्टर के रूप में, पुअर कंडक्टर के रूप में आपको एक फ्लो थ्रू रुकता है, जिसमें आपको बाहर का टेम्परेचर अंदर इन ना करे और अंदर का टेम्परेचर बाहर आउट ना हो, ताकि मतलब आपको एक सीप का जो बॉडी टेम्परेचर उसको मेंटेन रख सके। एंड आपका जो ऊल जब बने तो उसका क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए वो काफी ज्यादा मदद करता है। ये क्या मदद करता है ये चीज आप हायर क्लास में पढ़ोगे। फिर हम लोग सीप के बारे में देखा। सीप का जो थोड़ा सा आपको जो ऊल होता है वो उतना सॉफ्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो ना आपको उसमें लपटा हुआ होता है। एंड उसका जो लपटाहट होता है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सैकली, ये आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है सीप में दूसरे जानवर के मुकाबले, ठीक है। वहीं जब आप एल्पिका में पढ़ोगे तो वहां पे उसका सैकली जो होता है ना ऊल, मतलब जो आपको सीप का ऊल होता है उसके मुकाबले आपको काफी कम देखने को मिलता है। एंड ये काफी सॉफ्ट होता है एंड काफी बेहतरीन होता है। फिर आपको कश्मीरी गोट का देखने को मिलेगा, ये काफी प्राचीन टाइम से इसका इस्तेमाल होते आ रहा है। ये काफी सॉफ्ट होता है एंड काफी ज्यादा मतलब ये आपको बल्कि भी नहीं लगता है जब आप इसको पहनते हो। एंड गर्माहट भी आपको काफी अच्छा महसूस कराता है, बट इसमें शाइनी नेचर थोड़ा सा कम होता है। फिर आप एंगोरा गोट में पढ़ोगे, आप वहां पे मोहिर पढ़ोगे। मोहिर जो होता है काफी मतलब सॉफ्ट होता है, सिल्की होता है, शाइनिंग नेचर का होता है। एंड जो किड ऑफ मोहिर होता है वो जो होता है ना आपको मतलब काफी ज्यादा मतलब उसका सॉफ्टनेस होता है। वहीं आपको जब एडल्ट ऑफ मोहिर का देखोगे तो उतना ज्यादा आपको सॉफ्ट देखने को नहीं मिलेगा। फिर आप एंगोरा रैबिट पढ़ोगे, वो भी आपको मैं बताया काफी सिल्की नेचर का होता है। आपको मतलब इसका जब आप पहनोगे कपड़ा तो बिल्कुल महसूस नहीं होता कि आपने इसका कपड़ा पहनना है। फिर हम लोग कैमल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ भी जब हम लोग कैमल पढ़ते हैं क्या कपड़ा जब पहनते हैं तो हम लोग बिल्कुल भी ये लाइट वेट महसूस होता है। एंड आपको जो इसमें इलास्टिसिटी भी काफी अच्छा होता है, ठीक है। फिर और ये हमारा मेनली हिमालयन रीजन से पाया जाता है। फिर
मैं आपको सिल्कवर्म के बारे में बताया, ठीक है, सिल्कवर्म कैसे उत्पन्न होता है, और इसके बारे में हम लोग बेहतरीन तरीका से आगे फर्दर इस पे पूरा फुल डिस्कस करने वाले हैं। पूरा एक क्लास लेकर हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको बताया कि कुछ जो जानवर जिसमें से हम लोग को मतलब हमारा फाइबर्स मिलता है वो उसका मेनली रीजन बताया, जैसे एल्पिका बताया कि हम लोग साउथ अमेरिका से हमारा इम्पोर्ट होता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा महंगा होता है। फिर जो कैमल का फर होता है ना वो उसका उसका भी हम लोग ऊल बनाते हैं। फिर आपको मतलब हम लोग ये पाशमीना का शॉल जो होता है काफी मतलब बेहतरीन होता है, काफी मतलब आपको पतला देखने को मिलेगा, काफी सिल्की नेचर का होता है, काफी शाइनी होता है, ठीक है, एंड काफी गर्म भी होता है। फिर आपको मतलब कश्मीरी गोट का जो आपको ऊल होता है वो काफी सॉफ्ट होता है। एंगोरा जो होता है आपको जम्मू एंड कश्मीर में वो पाया जाता है, एंगोरा गोट, एंड उसका हिली रीजन में आपको पाया जाता है। और याक ऊल जो होता है आपको लेह ऑफ लद्दाख में पाया जाता है। तो चलिए हम लोग आज क्लास इसी साथ एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम लोग फर्दर अपने बचे हुए टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। उसमें हम लोग सिल्क के बारे में आपको मेनली पढ़ेंगे, थोड़ा सा अभी हम लोग का मतलब थोड़ा सा टॉपिक बच गया है, उसमें डायरेक्ट हम लोग जंप करेंगे, सिल्क में जंप करेंगे। एंड सिल्क को कंप्लीट करने के बाद आपका जो एक नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग आपका क्वेश्चन सीरीज ले रहे होंगे। तो चलिए इसी साथ हम लोग आज के अपने क्लास को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। सभी को बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहें, जय श्री राम सभी को, एंड बेहतरीन तरीके से सब कोई बच्चे मन लगा के पढ़ते रहें।